अस्सलाम वालेकुम राइडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्यूनिंग की हमने वीडियो आज बनानी है और उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। बेसिक टूल किट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एक दो चीज़ें जो रह गई थी वो चीज़ें भी आपको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। एक तो खुला इंजन ऑयल आपके पास होना चाहिए। ये तकरीबन 100-120 का 500 ml आपको मिल जाएगा। ये किसी भी ऑयल की बोतल में लेकर रख लीजिए और इसको केचप वाली बोतल में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक बहुत अहम चीज़ ज़रूरत है जो कि हमें हर कोई लगा रहा होता है, और वो है टीका। जी हाँ, टीका यानी सुरंज सबके पास होनी चाहिए। वैसे ही आपको हर जगह टीका लग रहा होता है, कभी मोची लगा देता है, कभी नाई लगा देता है, कभी डॉक्टर साहब लगा देते हैं। तो टीके तो वैसे ही लग रहे हैं, तो एक आध टीका आपके पास होना चाहिए। ट्यूनिंग के दौरान भी हम लोग बाइक को टीके लगाने की कोशिश करेंगे अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो ये टीका बड़ा ज़रूरी है। और अब चलते हैं बाइक की ट्यूनिंग की तरफ। बाइक को टीका लगाने चलते हैं। सबसे पहले हमने बाइक का लेफ़्ट साइड कवर खोलना है और इसके बाद 3 स्क्रू जो हैं ये एयर फ़िल्टर के फ्रेम के ओपन करने के लिए इनको खोल देंगे। और इसके बाद इसके तीनों स्क्रू खोलने के बाद इसका ये फ्रेम अलग हो जाएगा और एयर फ़िल्टर इसके बाद आसानी से बाहर आ जाएगा। हम इस फ्रेम को खोलने के बाद एयर फ़िल्टर को बाहर निकाल लेंगे और एयर फ़िल्टर के जो फोम है इसको हमने अभी धोना है, इसको वॉश करना है साफ़ पानी से। इसको हम साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। फोम को बग़ैर मोड़े धोना है और इसके बाद उसको किसी भी जगह खुश्क करने के लिए लटका दें। इसके बाद स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा पेट्रोल लेकर एयर फ़िल्टर बॉक्स के अंदर अच्छी तरह स्प्रे करना है ताकि बॉक्स में जितनी भी मिट्टी वगैरह वो साफ़ हो जाए। पेट्रोल का स्प्रे करने के बाद इसको अच्छी तरह से किसी कपड़े से जो है वो खुश्क कर देना है ताकि ये सही तरह क्लीन हो जाए। लें जी, अब हम बाइक का जो आगे वाली स्प्रॉकेट यानी गरारी होती है उसको खोलने सामने लाने के लिए साइड कवर खोल रहे हैं। इस साइड कवर को खोलने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है। साइड कवर के तीनों स्क्रूज़ खोलने के बाद साइड कवर अलग हो जाएगा और इसके बाद हमने कोई क्लीनिंग वाली ट्रे जिसमें हम ये सारा कुछ रख देंगे ताकि इसके बाद हमारी सफाई वगैरह आसान हो सके और स्क्रू वगैरह भी उस ट्रे में रखे जा सकें। चलें जी, अब अगली स्प्रॉकेट के नहाने का वक्त हो गया है, तो हमने इसके लिए स्प्रे भी उठा लिया और एक अदद ब्रश भी उठा लिया सफाई वाला, जिसके ज़रिए हमें स्प्रॉकेट पे जितना भी गंद वगैरह लग जाता है, ये अक्सर ऑयलिंग की वजह से लगता है या मिट्टी वगैरह भी इधर आ जाती है, तो इसको साफ़ करने के लिए हमें इस तरह से स्प्रे करना होगा और साथ साथ ब्रश से सफाई करनी होगी अच्छी तरह क्लीनिंग करके, ताकि यहाँ पर कोई भी गंद वगैरह ना रहे। चलें जी, अब इस पर अच्छी तरह स्प्रे मार दें ताकि ये सारा साफ़ हो जाए और इस पर जितना भी बचा खुचा ग्रीस वगैरह गंद वगैरह लगा हुआ है वो सारा धुल जाए। इस कवर को भी मैंने अच्छी तरह पानी से धोकर खुश्क कर लिया है और अब इसको वापस लगाना है हमने इसको अपनी जगह पर, क्योंकि हमारा ये काम सफाई वाला हो गया है। और आपने ये ख्याल रखना है कि इसको कवर लगाते हुए बड़े वाले 2 स्क्रू जो हैं, एक स्क्रू ऊपर और एक साइड पर लगेगा और छोटा वाला स्क्रू जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। इस तरीके से आपने इस कवर को वापस फिटिंग में डाल देना है और ये ख्याल रखना है कि कवर को अच्छी तरह टाइट करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइट ना करें कि ये प्लास्टिक है ये ख़राब ही हो जाए। तो इसकी चूड़ी को ज़रा ध्यान से टाइट करना है। 10 नंबर की चाबी से चैन कवर के स्क्रू को खोला जाता है। चैन कवर के 4 स्क्रू होते हैं और जिससे ये चैन कवर अलग हो जाता है और निचला चैन कवर खोला जाता है चैन को चेक करने के लिए कि चैन लूज़ या टाइट तो नहीं है, और साथ में ये चीज़ भी कि चैन की क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। तो हम इसका निचला कवर खोल के अलग कर लेंगे और साथ ही साथ हमने ये भी चेक कर लेना है कि चैन बहुत ज़्यादा लूज़ या टाइट तो नहीं है। और इस चीज़ का आइडिया करने के बाद हम लोग बाइक का व्हील भी घुमाते हैं और व्हील घुमाकर ये चीज़ चेक करनी होती है कि क्या ये बार बार लूज़ या टाइट तो नहीं, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका चैन सेट ख़राब हो। नोकदार चीज़ से या पुराने स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ से चैन कवर को अंदर से अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो एक चीज़ और भी अपने जहन में रख लीजिए कि ये काम हर ट्यूनिंग पर करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर 2 से 3 हज़ार किलोमीटर पर यह काम आप करेंगे, जिसमें कवर को खोलकर अच्छी तरह सफाई करनी है और चैन को अच्छी तरह वॉश करके उसको दोबारा ग्रीस लगानी है या ऑयलिंग करनी है।
और ये कवर अच्छी तरह हमने साफ़ कर लिया है। लीजिए, अब हमारे पास वो चीज़ है जो पाकिस्तान में कभी एक्सपायर नहीं होती, टूथब्रश। ये पहले दांत साफ़ करने के काम आता है, इसके बाद इसी तरह की सफाई सुथराई करने के काम आता है, और आखिर में जब ये किसी काम का नहीं रहता तो किसी दरवाज़े को अड़ाने के काम आ जाता है। अब हम स्प्रे और टूथब्रश की मदद से चैन की अच्छी तरह क्लीनिंग कर देंगे। चैन को अच्छी तरह साफ़ करना है और इसके ऊपर जितनी भी ग्रीस वगैरह लगी हुई है आहिस्ता आहिस्ता चैन को हिलाते जाना है और उतार लेना है, लेकिन व्हील को ज़्यादा घुमाना नहीं है। चैन को वॉश करने के बाद व्हील को बिल्कुल नहीं घुमाना, बल्कि खुला इंजन ऑयल जो आपने केचप की बोतल में डाला हुआ है उसको लेकर अच्छी तरीके से हमने इसकी ग्रीसिंग करनी है। तो याद रखिएगा कि इंजन ऑयल खुला किसी भी केचप की बोतल में इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ याद रखिए कि ऑयलिंग करने से पहले चैन को किसी कपड़े से अच्छी तरह खुश्क कर लेना है और इसके बाद आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता व्हील को घुमा कर ऑयलिंग करनी है। व्हील को ज़्यादा तेज़ नहीं घुमाना और अच्छी तरह ऑयलिंग करते जाना है। कम से कम 2-3 बार जो है इसमें ऑयलिंग करनी है ताकि सही तरह इस पर ऑयल लग जाए। जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि आपका चैन अच्छी तरह जो है ऑयल से भर गया है तो आप उस वक्त तक इस पर ऑयलिंग करते रहें। जितनी ज़्यादा ऑयलिंग होगी उतना बेहतर होगा इसके लिए। और भी हमें देखना ये है कि चैन बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है। तो इस तरीके से जब आप हाथ रख के चैन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये राइट साइड पर स्प्रोकेट के जो 2 दांत आपको नज़र आ रहे हैं, बस ये दूसरे दांत पर पूरी तरह टच नहीं होना चाहिए दबाने से। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चैन बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है या बहुत ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। तो बहुत लूज़ चैन हो तो उसको टाइट करने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। और इसके बाद आप चैन को चेक करने के बाद आप इस कवर को वापस बंद करेंगे और कवर की क्लोजिंग कर देंगे, क्योंकि अब आपका ये काम भी ख़त्म हो चुका है। चैन अच्छी तरह वाश हो चुका है और चैन वाश करने के साथ साथ कवर भी साफ़ सुथरा कर लिया गया है। तो अब इसको बंद करने का वक्त आ चुका है। कवर के स्क्रूज़ वगैरह लगाएं और इस कवर को बंद कर दें ताकि आपका यहाँ से काम ख़त्म हो जाए और फिर आप चलेंगे एयर फ़िल्टर को वापस बंद करने की तरफ। तो एयर फ़िल्टर को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और इसका फ्रेम भी अच्छी तरह धो लिया है। एयर फ़िल्टर आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह खुश्क किया गया है ताकि इस पर ज़रा भी पानी वगैरह ना रहे और बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके बाद इसको फ्रेम पर चढ़ा दिया और फ्रेम पर चढ़ाने के बाद इसको करना इस तरह है कि इसके ऊपर अब हम लोगों ने पेट्रोल का हल्का सा स्प्रे करना है। पेट्रोल का स्प्रे करने का मकसद ये होगा कि इसमें थोड़ी सी नमी रह जाए, क्योंकि नमी जो है वो हवा को के अंदर जो मिट्टी के ज़र्रे वगैरह होंगे उनको पकड़ लेगी और इंजन के अंदर कचरा जाने से बच जाएगा, जो कि हमारा फ़िल्टर का असल मकसद होता है। और फ़िल्टर को इसी तरीके से जिस तरीके से खोला गया था उसके उलट तरीके से बंद कर देंगे। और ये जो अप वाला निशान होता है इसको ऊपर की तरफ रखना है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप रख वाली तरफ ऊपर रख कर फ़िल्टर के 3 स्क्रू बंद करें और हमारी चैन की क्लीनिंग और एयर फ़िल्टर की क्लीनिंग पूरी हो गई। चले जी, ट्यूनिंग की वीडियो का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया और वीडियो का दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह जल्दी आपके पास होगा। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, तो लाजमी कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। गुड हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया जी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।